नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेके 24x7। और जी हाँ, एक और गांव में मैं पहुंचा हूं। एक ग्रामीण जो गाथा है वो आप तक हम लेकर के पहुंचते हैं। और भलेसा का ये धर्मोत्ती इलाका है जहां पर इस समय मैं पहुंचा हूं। कितनी सारी सरकारी स्कीमें इस समय गाँवों के अंदर चल रही हैं, कितना लोग बेनिफिट उठा रहे हैं और किन किन चीजों की अभी लोगों को कमी है। जरूर मजदूर तबके से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देखें, ये जितना भी तबका मेरे साथ इस समय है, ये मजदूर तबका है। कहीं ना कहीं एक ऐसे व्यवसाय के साथ जुड़ा हुआ है जिस व्यवसाय से इन लोगों को उम्मीदें होती हैं और जहां से इनका घर चलने की इनको उम्मीदें होती हैं। मेरे साथ नरेश जी हैं। नरेश जी, आप भी इस गांव में रहते हैं, आप भी मजदूरी तबके से ताल्लुक रखते हैं। थोड़ा मुझे बताएंगे कि अभी किन किन चीजों को आप लगता है आपको कि अभी कमियां हैं जो अभी पूरी करनी चाहिए सरकार को, क्योंकि आप लोग मजदूरी तबके से जुड़े हैं। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक ड्रेन बन रही है इस समय। आपको भी थोड़ा सा यहाँ पर काम मिल गया है, लेकिन अभी भी कमी आपको लगती है? देखिए अर्जुन जी, सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आप हम यहाँ पे हमारी बात सुनने आए। देखिए, जब वो फ्लड वगैरह बारिशें हुई तो उसमें एमएलए साहब हमारे गांव में आए। उन्होंने पूरे एसडीएम तहसीलदार पूरा मतलब जितना डिपार्टमेंट है सबको लाया। उस टाइम तो बोला उन्होंने कि आपका मुआवजा बनेगा, आपको इधर ड्रेन जो है तो इसका काम होगा, ये पानी जो आता है बारिश का तो ये पानी किसी साइड निकालेंगे। उसके बाद ही वहाँ पे एमएलए कोई कुछ नहीं आया, ना ही वहाँ पे काम को हुआ। वही जो 4-4 हज़ार रुपये मतलब जिनके मकान डैमेज थे उनको कुछ 2-4 लोगों को ही सिर्फ पड़ा है, तो ड्रेन बाकी अभी वहां पे नहीं बना? ड्रेन वगैरह अभी कोई कुछ काम वहाँ पे नहीं हुआ है। बाकी भी बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं, जैसे आपने देखा कि लोगों को अब केसीसी मिल रहे हैं, बैंक से लोन मिल रहे हैं, लोग बहुत सारे युवा अपना रोजगार कर रहे हैं। उससे तो फायदा कहीं ना कहीं हो रहा है बहुत सारे लोगों को। नहीं, हमें कोई फायदा ही नहीं है। हमें तब पता चलता है जब स्कीम खत्म हो जाती है, तो जब शुरू होती है उस टाइम तो हमें कोई पता नहीं चलता है। और कभी हम गए भी तो बोलते हैं ये स्कीम अब खत्म हो चुकी है, तो कोई काम वगैरह कोई कुछ नहीं मिलता हमें बस। कहीं ना कहीं एक ऐसा तबका है मजदूरी का, जरूर इन लोगों को भी जानकारी का भी कहीं ना कहीं अभाव है, क्योंकि जिस प्रकार से कह रहे हैं कि स्कीम का आने से पहले खत्म हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि केसीसी लगातार लोगों को मिलता है, लेकिन इन लोगों को अवेयरनेस देना भी कहीं ना कहीं सरकार को बनता है कि किस लोन का क्या फायदा होता है। बहुत सारी स्कीमें इस समय सरकार द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन वो गरीब तबके तक पहुंचे और हम पहुंचाएं, मगर कैसे पहुंचाएं। मेरे साथ यहाँ पर एक और व्यक्ति है, हमारे ही इस इलाके के रहने वाले हैं, ये भी एक मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं। आप थोड़ा मुझे कहेंगे कि क्या क्या कमियां आपको लग रही हैं कि जो सरकार को पूरी करनी चाहिए, खास करके मजदूरी तबके को, ताकि जो है हम आगे बढ़ा सकें? मजदूरी तो अभी उतनी है नहीं। है नहीं? हाँ, तो अगर सरकार इसमें कुछ कर सकती है तो चलो, मजदूरों का फायदा बन जाता था, वो कहीं पे अपनी दिहाड़ी रोजी रोटी कमा लेती थी। जैसे अभी यहाँ पे ड्रेन बन रही है, आपको मजदूरी मिली है, भी सरकारी काम यहाँ पे चल रहा है, हाँ। तो कहीं ऐसे जैसे काम और गाँव में चलते रहे, होते रहे, हाँ, तो फायदा होगा उस चीज का? उससे फायदा होता है। उससे फायदा होता है। हाँ, अभी थोड़ी दिनों में अभी हमारे पास काम नहीं था, हम्म। तो हम चल के आए यहाँ पे। हम कहीं सोचने लगे हमारे हम अपनी कहीं रोजी कमा लेंगे, 10 पैसे बन जाएंगे। यही होता है। दिन लगने चाहिए, हमारे मजदूरी बननी चाहिए, बाकी क्या है। बिल्कुल, एक मजदूर को जो है वो अपनी मजदूरी की चिंता होती है, और उसी चिंता में ये भी कह रहे हैं कि ये काम तो जरूर खुले हैं, लेकिन ये काम लगातार नहीं होते हैं और इन मजदूरों की दिहाड़ियां लगातार नहीं लग पाती हैं। और ये लोग जो है कहीं ना कहीं इन चीजों पर निर्भर है। ये जरूर है कि सरकार की बहुत सारी स्कीमें मैं देख रहा हूँ गाँव के अंदर, जिसका लोगों को फायदा भी मिल रहा है, जिसमें कृषि को लेकर के, खास से एग्रीकल्चर में बहुत अच्छी स्कीमें हैं। मैं इसी गांव के अंदर अभी देख रहा था कि जहाँ पर जहाँ हल जोती जाती थी, वहां पे अब जो है मशीनरी का प्रयोग किया जा रहा है। कम समय में जो है ज्यादा काम हो जाता है, उसका भी कहीं ना कहीं बेनिफिट। इस वक्त हम विनय ठाकुर के साथ मिल रहे हैं। ये बलेसा की एक चर्चित चेहरा है और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और कई सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़े भी हैं। तो गांव में आने का मौका हमें मिला है। इन गांवों को हम देख रहे हैं कि इन गांवों में आज तक सरकारों द्वारा क्या हुआ, क्या पॉजिटिव ग्रामीण इलाकों के अंदर हो रहा है और क्या नेगेटिव चीजें ग्रामीण इलाकों के अंदर हो रही है, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो धर्मोत्ती के ही इलाके में मैं हूँ, ये बटारा पंचायत है, उस इलाके में, और मैं विनय जी मेरे साथ हैं। विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अर्जुन जी। विनय जी, थोड़ा मुझे आप बताएंगे कि खास करके इन ग्रामीण इलाकों में क्या चीजें इस समय नेगेटिव आप देख रहे हो, क्या पॉजिटिव खास करके देख रहे हैं? सरकारी स्कीमों का कितना बेनिफिट लोगों को हो रहा है इन ग्रामीण इलाकों में? अगर कुछ सरकारी स्कीमों का बेनिफिट हो रहा है तो वो कौन सी स्कीमें हैं जिसको आपको लगता है कि सरकार द्वारा जो इम्प्लीमेंट किया गया और उसका फायदा लोगों को मिल रहा है? देखिए अर्जुन जी, सबसे पहले तो आपने देखा कि पिछले 2 महीने में जो लगातार मसलसल बारिशों से पूरे भलेसा में सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ था, और उस नुकसान के बाद जो है कई लोगों के घर भी तबाह हुए थे।
कई लोगों के आशियाने उजड़ गए थे, कई लोगों के माल मवेशी उसमें बह गए थे और कई लोगों का बिजनेस, खेत और एग्रीकल्चर ज़मीनें जो थी वो सब बह गई थी। अभी जिस स्पॉट पे हम हैं, जी। यहाँ पे भी अर्जुन जी अभी आप देखिए ये पूरा ऊपर से पानी नाला टूट गया था और ये नाला टूटने से ये पूरा हमारा यहाँ पे शेड वगैरह था वो सब बह गए थे। तो डीसी साहब को हमने रिक्वेस्ट की, एसडीएम साहब को, एडीसी साहब को मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा और एक एप्रोप्रिएट टाइम पे उन्होंने एक्सएम पीएम जसवाई को भेज के, आप ये देख रहे हैं सामने कि ये जो प्रोटेक्शन वॉल यहाँ पे, इसमें मैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर को भी बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने एक एप्रोप्रिएट टाइम पे, और डीसी साहब का खासकर धन्यवाद कि उन्होंने जो है यहाँ पे मेरी जो पर्सनल प्रॉपर्टी थी उसको उसका नुकसान होने से उन्होंने बचाया है। और उसके बाद आप देख लीजिए कि कई लोगों के घरों के नुकसान हुए थे। जिन लोगों के घरों के नुकसान हुए थे उनको अभी तक टाइम पे जो है वो कंपनसेट नहीं किया गया है। अगर मैं नाकामी की बात करूं, मैं ड्रॉबैक्स की बात करूं तो अभी तक उनको कंपनसेट नहीं किया गया है। जिन लोगों, कुछ परिवार रहे हैं, हाँ, जहाँ तक हमें जानकारी है 80% परिवारों को कवर किया गया है। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखो कई लोगों को, मैं ये नहीं बता रहा कि सबको नहीं मिला है, बट अभी भी कई जेन्युइन परिवार जी, ऐसे जी। हैं जिनको अभी तक गवर्नमेंट ने कंपनसेट नहीं किया है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि आप ये देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर ज़मीनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और मैं एसीडी डोडा से भी रिक्वेस्ट की थी और उनको बार-बार कहने के बावजूद कि एग्रीकल्चर ज़मीनों पे जो नरेगा का पैसा उनको ज़मीनों पे लगाया जाए जहाँ पे ज़रूरत है, बट अभी तक उन्होंने कोई भी इस पे एक्शन नहीं लिया है। जो काम टेक अप हुए भी हैं नरेगा के, वो भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं। और अर्जुन जी सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे एक ऐसा ऐसा नेक्सस यहाँ पे चल रहा है कि जिस नेक्सस के अंदर जो है गरीब लोग जो हैं वो पिसे जा रहे हैं, जिनको टाइम पे नरेगा नहीं है, टाइम पे गवर्नमेंट स्कीम्स का फ़ायदा जैसे केसीसी लोन है। आप देख लीजिए जेके बैंक वालों ने यहाँ पे आप ये जो गाय का लोन होता है कोई, और केसीसी लोन्स हैं, उनमें तो गवर्नमेंट का पीछे से आदेश है कि आप इसमें कोई भी गारंटर नहीं है। तो ये जो है डेलिबरेटली जो है गरीब लोगों के ऊपर ये धांसते हैं कि आप जो है जी हमें एक परमानेंट मुलाजिम गारंटर दो, हम फिर उसके बाद करेंगे। गरीब लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। आप जैसे हमारा इंश्योरेंस है जेके बैंक का, जैसे जो 12 रुपए साल का 365 वाला, तो वो भी लोगों को करना चाहिए और उसमें भी कई अभी हमारे लोग जो है वो अवेयर नहीं है, तो कहीं इंश्योरेंस की बात आप करें, इंश्योरेंस के नाम पर जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टीज को नुकसान हुआ इस बार, उसमें इंश्योर्ड किया गया क्या, क्या उन कंपनीज के द्वारा, कि वहां पर भी जो है केवल और केवल ठगने का ही काम हो रहा देखिए है? अर्जुन जी सबसे बड़े बजाज अलायंस इंश्योरेंस नाम की एक कंपनी है, सबसे बड़ा फ्रॉड भलेसा में वो लोग कर रहे हैं। मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि ये जो बजाज फाइनेंस इंश्योरेंस है, इससे कोई भी लोग इंश्योरेंस ना करवाएं, क्योंकि ये लोग जो है सिर्फ ठगने का काम करते हैं। उनको सिर्फ अपनी जो ईएमआई होती है पर ईयर की, जो हम उनको एक वो भरते हैं, सिर्फ उनसे लेना देना होता है। बाकी जो है उनको कोई लेना देना नहीं है कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, किसी का भलेसा में 8-10 लोगों की शिकायतें हैं। हमने उनके खिलाफ कोर्ट केस भी किया और मैंने डीसी और डीकम साहब को और उनका जो हेड ऑफिस है उनको भी एक लेटर लिखा है और कोर्ट से भी मैंने उनको नोटिस भेजा है। आप जैसे कि बात कर रहे थे केसीसी को लेकर के, एक बहुत अहम मुद्दा है। इस बार हम जितनी भी फसलें हैं ग्रामीण इलाकों में वो तबाह हो गई, खास करके भलेसा की जो बेल्ट थी, यहाँ पर एक मक्की की फसल होती वो भी बिल्कुल तबाह हुई। और केसीसी लोन्स को लेकर के लोगों को जो है हर बार ईएमआई अपनी भरनी पड़ती है, उसका जो है ब्याज देना पड़ता है। इस बार सरकार ने सीधा जो हमारी यहाँ की स्टेट की सरकार है वो बिल्कुल मना कर गए कि हम जो है केसीसी माफ करने वाले नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि इस पे थोड़ी सी ढील दी जानी चाहिए थी इस बार किसानों को, क्योंकि बहुत सारा नुकसान जो इन गाँवों के अंदर हुआ है? देखिए अर्जुन जी सबसे पहले तो सरकार कहाँ है? सरकार जो है, सरकार सिर्फ अपने जेब भरने में लगी हुई है। सरकार सिर्फ अपना पर्सनल बेनिफिट देख रही है। आपने देखा कि सरकार ने अपने जो मंत्री थे उनकी सैलरीज बढ़ा दी, लेकिन गरीब लोगों की और कोई नहीं देख रहा है। आपके ग्रामीण सरकार इलाकों को में भी सरकार को चाहिए था हुँ। कि जिन्होंने केसीसी लोन्स लिए थे, वो उनके माफ़ होने चाहिए थे। जिनकी फसलों का नुकसान हुआ था, उनको देख के, हम ये नहीं बोलते नाजायज़ किसी को भी, जिनका एक्चुअल में नुकसान हुआ था, उनको वेव हो जाते, अगर उनके केसीसी लोन्स वेव हो जाते। जैसे अभी बीज की कितनी ज़्यादा यहाँ पे किल्लत हुई। आपने देखा एक छोटा-सा ट्रक जूंगा जैसा आया था और कितने लोगों की भीड़ आपने देखी, वो बीज भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया। कहीं न कहीं जो है डिपार्टमेंट और ख़ासकर जो हमारी जे-एंड-के गवर्नमेंट जो है वो फेल है, लोगों को ग्राउंड फेल हो रही है। आप देख लीजिए
कि अभी जो है ये जो जितने भी काम यहाँ पे चल रहे हैं ये सब सीडीएफ के काम चल रहे हैं। ऑनरेबल एमएलए श्री दिलीप सिंह परिहार जी ने अपनी सीडीएफ में से जिन जिन के नुकसान हुए हैं उनको उन्होंने जायजा किया वहाँ हर घर जाके, और उनको जो है जिन जिन के घरों को नुकसान हुआ है, जिन जहाँ पे प्रोटेक्शन वॉल थी, जहाँ जहाँ पे जो भी ज़रूरतें थी वो उन्होंने की। लेकिन एनसी गवर्नमेंट की बात करें तो वो जो है उनको कोई लेना देना नहीं है। आप देखिए इतना बड़ा हादसा भलेसा में कितनी बारिशों से कितने घर डैमेज हुए। आपने देखे कितने रोड्स, अभी तक हमारी रोड्स ऐसी हैं। आप चंसर की रोड देख लीजिए, अभी भी वहां पे कितना बड़ा रिस्क है उस रोड पे। लोग जो है ट्रांसशिप कर रहे हैं, कोई कई लोग जो है जो बैग गाड़ियां ले रहे हैं पीछे, और वो एक इतना इतना खतरा बन गया है कि वहां पे 2 एक्सीडेंट हो गए। लेकिन सरकार टस से मस नहीं है। वहां के यहाँ के जो सो कॉल्ड लीडर्स जो सरकार में हैं अभी, उनको टस से मस नहीं। और सबसे बड़ी बात, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारी सरकारें जो हैं वो पार्टियां करने के लिए हर जगह उनके पास टाइम है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट डोडा में वो एक बार भी नहीं आए कि जहाँ पे, और खासकर भलेसा में जहाँ पे नुकसान हुआ है, उनके कहीं बयान में, उनके कहीं उसमें कहीं आपको क्यों फेसबुक लगता है में, इतना ट्वीट में। सोतेला व्यवहार क्यों? यानी कि आप सीएम तो रहने दीजिए, डिप्टी सीएम रहने दीजिए, एक छोटा से छोटा मंत्री भी जो है उसने डोडा आना गवारा नहीं समझा, देखिए इतना नुकसान होने के देखिए बावजूद। अर्जुन जी, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ के जो विधायक है हमारे, वो हर जगह जा रहे हैं, लेकिन सरकार एनसी की है। सरकार एनसी की है, लेकिन सरकार का एक भी नुमाइंदा, सरकार जो है उनका एक भी मंत्री भलेसा नहीं आया, डिस्ट्रिक्ट डोडा नहीं आया। उन्होंने इतना तक अपने किसी बाइट में और किसी लिखित रूप में एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं की वहाँ का, या कोई अपनी सीएम रिलीफ फंड में से। मैं देख रहा था एसबीआई ने कितने करोड़ रुपए सीएम रिलीफ फंड में डोनेट किए, हर किसी इंडस्ट्री ने यहाँ पर रिलीफ फंड में, लेकिन वो जा कहाँ रहा है? वो सिर्फ अपने ऐशो आराम और अपनी जो है सहूलियात के लिए सीएम जो है वो कर रहे हैं, और मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और लोगों ने उनको वोट दिया है, और उस वोट का जो है वो उनको हमारा हक है लोगों का कि वो सीएम सिर्फ एक ही कश्मीर वालों के नहीं, वो सीएम पूरे जम्मू एंड कश्मीर के हैं। और उनको जो है सिर्फ कश्मीर को ही नहीं, जम्मू कश्मीर को भी देखना चाहिए, जम्मू रीजन को भी देखना चाहिए। और आप देख रहे हैं ठाठरी से ग्वाड़ी तक, मैं तो अपने जो विधायक है उनको मुबारकबाद दूंगा कि जिन्होंने खुद पर्सनली रोड्स पे खड़े बैठ के रोड्स को खुलवाए। बट ऐसी रोड्स अभी भी हैं जो गवर्नमेंट, इतना भी एक एमएलए के पास कितना ही कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार जो है, सरकार अगर करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन इस सरकार का ऐसी जहनियत है ही नहीं, ऐसी मानसिकता है ही नहीं कि वो जो है डेवलपमेंट के काम कर सकें। और एनसी गवर्नमेंट की ओर से अभी तक भलेसा में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ। अर्जुन जी, आप खुद दिन में 10 स्टोरीज करते हो, और आपने कहीं देखा कि एनसी ने कोई एक काम किया है? एनसी सिर्फ अपने लोगों को अपने कश्मीर में काम कर रही है, जम्मू रीजन में कोई काम नहीं हो रहा। ऐसी सरकार तो कह रही है अपने बड़े लोगों को पुराने जो सीपीडब्ल्यू वर्कर थे उनको परमानेंट कर दिया। बहुत सारी चीजें वो गिनते हैं अपनी। देखिए इस पे मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगा अर्जुन जी। सबसे पहले ये सरकार का एक ही है, ये आपको भी पता है, जब तक सेंटर ये नहीं करेगी तो इस सरकार का, वो इनका अपना वो अलग से मुद्दा है। वो हम कोई सियासी लोग नहीं, हम एक सोशल वर्कर हैं और अपना सोशल वर्क करते हैं। ये सरकार का मुद्दा था, किसने किया किसने नहीं वो अलग बात है। बट मेन चीज़ है डेवलपमेंट की, लोगों को ज़रूरियात की चीज़ें जो हैं वो अभी तक एनसी सरकार जो है वो ग्राउंड पे नहीं ला पाई है। अभी 1 साल हो गया, आप देख लीजिए हमारे गंदों में डॉक्टर नहीं, आप देख लीजिए हमारे कितना बुरा हाल है रोड्स का, अभी तक वो नहीं बन रहा है। आप देख लीजिए बिजली का, आपने देखा कल से बिजली नहीं है, बिजली का कितना बुरा हाल है, बिजली ठीक नहीं करवा पा रही है एनसी सरकार। सिर्फ मीटर्स पे मीटर लगाने से नहीं होता। पानी, बिजली और सड़क, ये तीनों सुविधाएं आपको प्रॉपर मिलती हैं गाँव में अभी भी, कि कुछ अभी नहीं, भी देखिए अभाव है इस चीज का? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हर कॉलेज में, हर स्कूल में और हर एक प्राइमरी स्कूल में जो है स्टाफ की बहुत ज़्यादा किल्लत है। वो जो है अभी तक कहीं भी पूरी नहीं की जा रही। बार बार हमने भी कई बार जो है अपना जेके समाधान पे अपनी कंप्लेंट्स भी डाली कि इस स्कूल में इतनी वैकेंसीज वैकेंट हैं, हॉस्पिटल्स में रोड्स का बुरा हाल है, लेकिन उस पे कोई वो ही नहीं होता, कोई यही नहीं होता। अब देखो हमने कितनी बार जो है कंप्लेंट्स की है समाधान पे, लेकिन किसी का कोई कोई टास से मास नहीं। रोड प्रोटेक्शन जो हमारी रोडें खराब हुई हैं, आ, उन पर काम होना शुरू हुआ है, पूरा देखिए फायदा कुछ ग्रामीण इलाकों में है? देखिए अर्जुन जी, इसका जो श्रेय है वो ऑनरेबल एमएलए और जो हमारे डीसी डोडा हरविंदर जी हैं।
ये जो काम किया है थोड़ा बहुत यहाँ पे ये इन्होंने किया है, ये इन्होंने, बाकी सरकार का इसमें कोई, सरकार का कोई लेना देना नहीं है। डीसी सरकार साहब की कुछ स्पेशल फंड्स कोई यहाँ यूटिलाइज स्पेशल नहीं हुई है। स्पेशल फंड्स नहीं, अभी भी जो ये प्रोटेक्शन वॉल दी है ये किसी, कोई फंड्स है ही नहीं इसमें। ये कॉन्ट्रैक्टर को उनने बोल के कि जब कहीं फंड्स आएगी तब दिलाएंगे, इमरजेंसी इमरजेंसी जो उनका कोई, हाँ हाँ, रेड क्रॉस वगैरह का कुछ होता है अपना ही उसमें उसमें पैसा हाँ कंट्रैक्टर हाँ यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा कोई पैसा नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स का आप देख लीजिए कोई टाइम पे फंड्स नहीं है। आप ट्रेजरीज का हाल देख लीजिए, जो लोग रिटायर हो चुके हैं अर्जुन जी, अभी तक उनको जो उनका अपना पर्सनल जीपी का पैसा होता है वो तक वो निकाल नहीं पा रहे हैं, वो तक वो निकाल नहीं पा रहे। और एनसी गवर्नमेंट जो है करोड़ करोड़ रुपए की फॉर्चूनर गाड़ियों में, सीएम साहब जो है चंडीगढ़ में अलग स्क्वाड रखा है, दिल्ली में अलग स्क्वाड रखा है, जम्मू कश्मीर में 10-10 गाड़ियों का अलग स्क्वाड रखा है। लेकिन लोगों को आप जीपी के पीछे देख लीजिए, गौर, अगर किसी ने अपना जीपी अप्लाई किया, एक एक साल हो गया अर्जुन जी, किसी ने अपना जीपी अप्लाई किया, एक एक साल हो गया अर्जुन जी। जो लोग रिटायर हो चुके हैं आप उनसे पूछ लीजिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ उनसे पूछ लीजिए लीजिए वो रोने की उस पे। एक केस ऐसा था अर्जुन जी, एक के घर में शादी थी बेटी की, और उन्होंने जीपी अप्लाई किया हुआ था, अभी तक उनकी शादी भी हो गई गरीबी तौर से, लेकिन उनको वो जीपी नहीं मिल पाया अभी तक। ये खस्ता हालत है जम्मू कश्मीर की। बिल्कुल खस्ता हालत, क्योंकि हम कुछ पॉजिटिव चीजें ढूंढने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन जिससे भी पूछ रहे हैं वो निराश है अभी सरकार से, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में खास करके अगर आप देखेंगे तो उस स्तर पर काम नहीं हुआ जिस स्तर पर काम होना चाहिए था। तो वो डेवलपमेंट अगर आप देखेंगे वही पुरानी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। चाहे आप लाइट की बात कर लें, आप बिजली की बात कर लें, आप सड़क की बात कर लें, आप पानी की बात कर लें, यानी कि ये पानी, बिजली और सड़क जो है इसका अभाव जो अभी भी गाँवों के अंदर जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, और इससे लोग जो है परेशान हैं। और बहुत सारी चीजें जो है वो अभी भी सरकार को करनी है। आपको भी लगता है कि तेजी उसमें लानी चाहिए थी, कि केवल और केवल वोटों के दिनों में जो चुनावी जो पुलिंदे बुने जाते हैं सरकारों द्वारा, और उसके बाद जो उस पर काम होता नहीं है, और खास करके जो मजदूरी तबका है वो इसमें सबसे ज्यादा पिसा जाता है। देखिए, एनसी का मैनिफेस्टो आपने देखा था, गैस सिलेंडर, राशन, उसके बाद और भी मैनिफेस्टोज में कई चीज़ें थी, 1 लाख नौकरियां हर साल, कहाँ है? आप मजदूरी, मजदूरी हमारे, मैं अपने डिस्ट्रिक्ट डोडा भलेसा की बात करूंगा, मजदूरी खत्म हो चुकी है, मजदूरी नहीं है। मैं तो सबसे ज़्यादा तो डीसी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, हरविंदर जी का, कि जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डोडा में सेल्फलेसली काम कर रहे हैं, और उनके काम करने का तरीका जो है वो काबिले तारीफ़ है। और हम जितने भी युवा हैं, हम जितने भी युवा हैं वो उनसे प्रभावित है, और मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जिस तरीके से युवाओं को साथ लेके हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में काम किया है वो काबिले तारीफ़ है। और हमें ऐसे डीसीज़ को जो है उनके काम की सराहना करनी चाहिए। हम कोई चापलूसी नहीं कर रहे हैं, वो जो बोलते हैं वो करते हैं, और वो किया है उन्होंने, और एक अप्रोप्रिएट टाइम में किया है। यही। मैं अंत पे आपसे विनय जी यही पूछना चाहूंगा कि अब आपके ग्रामीण इलाकों में खासकर क्या लग रहा है आपको कि किन चीजों पे तेजी से काम सरकार को भी करना चाहिए, प्रशासन को भी करना चाहिए, क्योंकि लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हो, किन चीजों पे काम करना देखिए चाहिए? अर्जुन जी, सबसे पहले तो रोड कनेक्टिविटी जहाँ जहाँ टूटी है, जैसे अपना ये बटारा की जुल्लू रोड है, उसके बाद अपना जो चंसर की रोड है, कई जगहों पे काम भी लगा है, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं, टेंडर्स भी हुए हैं। और जिन एग्रीकल्चर ज़मीनें जो बारिशों में जो तबाह हुई हैं, एग्रीकल्चर खासकर एग्री जो अपने किसान लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो डिपेंडेंट इसी चीज़ पे हैं। तो उनकी ज़मीनों को नरेगा के तहत या फिर पीआरआईज के तहत या कैपेक्स के तहत जो है उन ज़मीनों को प्रोटेक्शन बंद लगने चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं कि ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हेरा फेरी हो रही है, इस पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल होना चाहिए। आपने देखा है अपने ढोसा गांव में जिसका घर गिरा अभी तक, उसको उसके ठीक है, डीसी साहब ने अपने लेवल पे, एसडीएम साहब ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की है, हमारी सेवा भारती ने भी हेल्प की है, लेकिन अभी तक मैं खासकर गाँव की बात करूं तो अभी तक जिन लोगों को जेनवनली पीएमएवाई घर मिलना चाहिए था उन लोगों को नहीं मिला। एक लोगों को, कोई ऐसे लोग हैं जिनको 2-2 बार घर मिल चुके हैं। एसबीएम वॉशरूम देख लीजिए, एक इंसान को 6-6, 7-7 बार, मैं दिखाऊंगा मेरे पास लिस्ट है, 5-5 साल के बच्चों को जो है नरेगा का पैसा पड़ा हुआ है। आपने ये मटेरियल कितनी का पैसा धांधली है इस चीज में। देखो, बहुत ज्यादा, मैं बताऊँ 5 साल के बच्चे को अर्जुन जी, 5 साल के बच्चे के अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। हमने कंप्लेन भी की है, लेकिन कोई इस पे ही देखता है। आइए भाई, आप देख लीजिए कितना मजदूर तबका, आप में से इनमें से किसी को पूछ लीजिए, 10 में से एक ही बंदे को घर मिला होगा, बाकी जिनके घरों को टीन लगे हुए हैं।
जो लोग चपलूसी करते हैं, उनको डबल डबल घर, क्या गरीब लोगों को मैं कड़ी चेतावनी दूंगा डिपार्टमेंट्स को भी। और मैं एसीडी साहब से भी गुजारिश करूंगा, और बीडीओ साहब सलीम साहब जो आए हैं काफ़ी होनहार नौजवान ऑफिसर है, और मुझे इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और इन्होंने जिस तरीके से हमें आश्वासन दिया है कि इस बार जो है कोई भी गलत हमारे टेनओवर में नहीं होगा, जहां भी आपको गलत दिखता है आप हमें बताएं। और मैं इस बार जो है खासकर आरडीडी डिपार्टमेंट से ये तवक्को रखूंगा कि जेन्युइनली जिन लोगों को घर नहीं मिले इस बार जो है घर उनको मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जो है इस पे कड़ी कार्रवाई जो है करेंगे, सब लोग भलेसा वाले मिलके। बिल्कुल। JK24x7 के साथ बात कर रहे थे विनय ठाकुर जी, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की, खास करके ग्रामीण इलाकों में जो मुश्किलातें लोगों को आ रही हैं और जो लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाका भी जो है डेवलपमेंट ढूंढता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वोट लेने के समय जो है लीडर्स जो हैं वो आते हैं, अपने मैनिफेस्टो में जो ग्रामीण इलाकों के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो शायद इन ग्रामीण इलाकों को सिर्फ और सिर्फ निराशा हाथ आती है। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में सरकार इस पर भी कुछ नया करने की कोशिश करेगी और इन ग्रामीण जो इलाके के रहने वाले जो लोग हैं इन्हें भी जो है थोड़ी सी राहत तो जरूर मिलेगी। यूं ही आपको ग्रामीण इलाकों से आपके साथ हम जुड़ते रहेंगे JK24x7 के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक वो हर मुश्किल, वो हर समाधान पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो लोगों को यहाँ पर होते हैं, और सरकार तक भी वो बात पहुंचाने की प्रयास लगातार करेंगे जो मुश्किलातें गांवों के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर लोगों को हो रही है। कैमरामैन के साथ JK24x7 के लिए अर्जुन ठाकुर भलेसा, डोडा। JK24x7 के माध्यम से आज एक ग्रामीण इलाके में हम पहुंचे थे, यहाँ के लोगों की मुश्किलातें जानने की हमने कोशिश की, और कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाके के लोग भी परेशान हैं क्योंकि सरकारी स्कीमें पूर्ण रूप से इन तक पहुंचती नहीं है, और जो भी सरकारी स्कीम है वो धरातल पर किस प्रकार से प्रयोग हो रही है, कहीं ना कहीं वो उसका अभी भी इन गाँवों में जो है अभाव देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं सरकारी चीजों को इन ग्रामीण लोगों तक पहुंचाना सरकार का कर्तव्य बनता है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का कर्तव्य बनता है, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इन लोगों को उसका बेनिफिट अभी भी नहीं मिल रहा है। बहुत सारी जगहों से ये शिकायतें आ रही हैं, जिस प्रकार से हमने इनसे बहुत सारे विषयों पर बात की, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी स्कीमें हो, या यहाँ पे MG नरेगा की बात हो, जिसके साथ यहाँ का बहुत बड़ा तबका मजदूरी का जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इन लोगों को जो है वो पूरा का पूरा फायदा नहीं मिलता है। लोगों की शिकायतें हैं कि ये लोग काम करते हैं, मजदूरी तबके से हैं, MG नरेगा के अंदर भी अपना पूरा समय देते हैं, उसके बावजूद भी पैसे उन लोगों के अकाउंट्स में पड़ते हैं जो असर रसूख वाले लोग हैं, या वो उन लोगों के अकाउंट में भी पड़ते हैं जो लोग यहाँ से जम्मू शहर में बस रहे हैं या बाकी जगहों पे रहते हैं, यहाँ से वो चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद उनके अकाउंट्स में लगातार पैसा पड़ता है और उन लोगों को बेनिफिट होता है, और ये लोग जो यहाँ पर जमीनी स्तर पर काम करते हैं उन लोगों को जो है उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। उम्मीद करेंगे कि सरकार इस पर जो है देखेगी, इस पर भी पारदर्शिता से काम करेगी, और अगर इस प्रकार के घोटाले सरकारी स्कीमों के अंदर हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये न सिर्फ सरकार का नुकसान है, बल्कि इन ग्रामीण इलाकों में बसने वाले लोगों का भी नुकसान है। कैमरामैन संजय ठाकुर के साथ JK24x7 के लिए अर्जुन ठाकुर भलेसा, डोडा, बटारा।